नाहिद लारी खान जी, क्या आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आ गया है? बताइए जरा। मृदुल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज लंबे समय के बाद मुझे आपके साथ पुनः डिबेट करने का अवसर मिला। तो एक ये मुझे इस चीज की बहुत खुशी हो रही है जी। देखिए, मैं आपका पूरा डिबेट सुन रही थी और विशेष तौर पे जो आपने शुरू में बातें की, आपने बात की गुजरात की, कहा ये है गुजरात, ये वही गुजरात है। ठीक बात कही आपने, ये वही गुजरात है जहां अभी एक दिन पहले, कल ही अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की बीजेपी सरकार को के ऊपर सख्त टिप्पणी की। क्यों? क्योंकि दिलजीत बानो जो रेपिस्ट थे उसको रिहा करने का काम भाजपा सरकार ने किया था। आप सोचे कि वहां भाजपा सरकार ने स्वयं किया, तो नहीं, वो तो वहां की डमी सरकार है। वहां तो पत्ता नहीं हिल सकता दिल्ली में बैठे दो बड़े नेताओं के आदेश के बिना। गुजरात सरकार के जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर पत्ता नहीं हिल सकता जब तक दिल्ली में बैठे जो दो बड़े नेता हैं, जब तक उनका आदेश ना हो। तो उनके आदेश पर दिलजीत बानो के रेपिस्टों को रिहा किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। स्पष्ट है कि ये सख्त टिप्पणी न केवल गुजरात की भाजपा सरकार पे थी, बल्कि उन लोगों पर भी थी जिन लोगों ने ऐसे आदेश पारित कराया। ठीक है, वही गुजरात थी। दूसरी बात आपने की लक्षद्वीप की बात की, तो ये लक्षद्वीप आने की बात करें, माननीय मोदी जी लक्षद्वीप जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर जहां पर जघन्य अपराध हुआ महिलाओं के साथ, मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में भारत शर्मसार हुआ। हाँ। आज तक मणिपुर में जो है इसका जवाब मैं के शर्मा जी से जरूर लूंगा नाहिद लारी जी। लेकिन मुझे बात तो हाँ, आप कंप्लीट करिए। हाँ, बोलिए। फिर आप मुझे दूसरा सवाल लीजिएगा। वहां आज तक माननीय मोदी जी गए नहीं। आप जो बातें कर रहे हैं एनडीए की, और जो बीजेपी के हमारे भाई हैं बड़ी बड़ी बातें बीजेपी की कर रहे थे। अरे मृदुल जी, आप तो खुद बहुत ज्ञानी, आप समझिए हवा का रुख। राजस्थान में क्या स्थिति है? राजस्थान में भी जो सीएम है वो डमी सीएम है। ठीक है, मैं नाहिद जी सारी आपकी बात मान रहा हूँ, डमी सीएम है, सब कुछ है, सब कुछ जवाब लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ। मायावती, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा डेंट हुआ था मायावती के आने से, जो शून्य पर थे उनकी सीटें बढ़ गई थी और समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था, तो क्या फिर से ये रिस्क लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? समीकरण क्या कहते हैं? मैं आपकी सारी बातों का सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये मैं कहना चाह रही हूँ कि स्थिति ये है बीजेपी की कि वहां पर बीजेपी ने एक मंत्री को भी चुनाव लड़ाया। मंत्री हार गए, अभी सिटिंग मंत्री, अभी जो चुनाव हुआ मंत्री हार गए। हाँ। वोट किसके नाम पे मांगे? के शर्मा जी, मोदी जी के नाम पर वोट मांगे। के शर्मा जी जवाब दीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ नाहिद जी। के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत देर उन्होंने अपनी। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड और ले लीजिए, इसके बाद के शर्मा जी आ रहा हूँ। इस बात से कोई दो मत। के शर्मा जी, बड़े सवाल हैं, आज आप अकेले ही हैं, सुन लीजिए क्या कह रही है नाहिद जी, उसके बाद आप जवाब दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी कितनी कमजोर हो गई है। दूसरी आप बात कर रहे थे कि बीजेपी की तो ये स्थिति, आप कांग्रेस की स्थिति की बात कर रहे थे। अगर बीजेपी की स्थिति देखिए ना, पंजाब में 1% वोट और 1 सीट मिली। तेलंगाना में आज से तेलंगाना में तो इनकी लड़ाई वैसे से चल। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। नाहिद लारी जी, बहुत सारे सवाल हो गए, के शर्मा जी को भी सबके जवाब देने। के शर्मा जी जवाब दीजिए, इसके बाद अनुप्रिया जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। आ रहा हूँ नाहिद जी, एक एक करके सवाल आपने किए, के जी जवाब दे रहे हैं। के जी, बड़ी समस्याएं हैं बता रही है नाहिद जी, बताइए जरा। नहीं ये नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूं उनको इसी जो है ख्वाब में जीना ही चाहिए, क्योंकि इसी ख्वाब में जीते जीते तो मृदुल जी 2014 हारे जी, 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे। अरे कितना हारोगे? मैं तो यही कह रहा हूं कि इनको इस ख्वाब में डूबे रहे तो हमें अच्छा है ना। 4 चुनाव हार गए, 3 सीट की कुल पार्टी बची है, तो ये क्या कर सकते हैं? ये जमीन पर इनके वहां पूछने वाला कोई नहीं है। कल तक जिस दुष्यंत जी को भी ले आइए, पूछ रहे थे भैया उसका जिम्मा कौन लेगा? अभी जो है बुआ का पैर पकड़ने जा रहे हैं, और ये बुआ का भी पैर पकड़ चुके हैं पहले। अच्छा, मैं इसी पर देखिए नाहिद जी, वापस बात आ गई। के जी, मैं जवाब ले लेता हूं क्योंकि दर्शक सुन रहे हैं नाहिद जी। अच्छा, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, क्या ऐसा कोई सॉफ्ट मैसेज आया है बहुजन समाज पार्टी और मायावती पर कमेंट ना करें? नाहिद जी, क्या ऐसा कोई आ गया है मैसेज? तैयारी है? नहीं आया तो बता दीजिए। आप ये समझिए, देखिए मृदुल जी, आप इंडिया अलायंस के बारे में ये समझिए कि अभी आप सीट शेयरिंग की भी बातें कर रहे थे। सीट शेयरिंग से लेकर गठबंधन के बारे में जितनी बातें, आप थोड़ा तसल्ली रखिए, जो शीर्ष नेता है वो सारी बातें आप तक बताएंगे और मीडिया को तो जरूर बताएंगे। ठीक है, लोगों को बात आगे ठीक है, जरूर बताएंगे। अनुप्रिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
अनुप्रिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने शुरुआत में कहा नीतीश कुमार संयोजक हैं, सबको जोड़ा, तो क्या मायावती से भी फोन पर बातचीत हो गई है? बताइए जरा। मृदुल जी, आधिकारिक रूप से मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम को बताऊंगी। लेकिन देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। और देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, इन्होंने एक सवाल कहा कि एनडीए अलायंस के अंदर में किसी भी सहयोगी दल ने कोई सवाल ही नहीं उठाया। के पाठक जी, मुझे लगता है शायद आप बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, तो आपको याद होगा जिस झोपड़ी में आपने आग लगाया है, वहां की जो चाचा भतीजा की जो पार्टी है, उन्होंने एक सीट में आपस में माथा फटवल कर रखा है। अभी तक आपने बताया ही नहीं कि चाचा लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेंगे। और साथ ही साथ जो मांझी जी हैं, जिनकी नैया आप डुबो के रखे हैं, उनका भी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन लड़ेंगे। तो आपके अलायंस में सवाल जरूर उठ रहे हैं, आप नहीं बोल रहे, वो अच्छी बात है। केके जी से जवाब लूं उससे पहले अनुप्रिया जी सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज आपके नेता ने बहुत सारी बातें कही हैं। केके जी आ रहा हूं मैं आपसे जवाब लूंगा। अनुप्रिया जी एक छोटा सवाल है मेरा, क्योंकि आपके ही नेता हैं, उन्होंने कहा है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है उसी पर सवाल कर रहा हूं। आ रहा हूं प्रोफेसर नवलकांत, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं। आपके ही नेता ने कहा कि हमें 16 सीट जो हैं वो तो हम नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद की बात करिए आप। 16 पर इतनी तैयारी है तो बाकी किसको देंगे आप? आरजेडी को? नवलकांत जी बैठे हुए हैं क्योंकि बगल में। मृदुल जी, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे जितने भी इंडिया अलायंस के सहयोगी दल है, सभी को पता है, और हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है, कोई भी घुमावदार बातें नहीं कही गई। मतलब 16 पे तो आप रहेंगे, ये तय है? यही है, नैतिक यही है, बिल्कुल 16 जो हमने जीता है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी यह है कि 400 सीटों पे हम एनडीए के खिलाफ में एक इंडिया अलायंस। आज केके जी अकेले हैं। केके जी जवाब लो, उसके पहले मैं प्रोफेसर नवलकांत से एक सवाल करना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर 16 पर ये लड़ेंगे, बड़ी त्रुटि नहीं अनुप्रिया जी, देखिए एक एक करके मैं, मृदुल जी सुनिए, तो 40 सीटें। अनुप्रिया जी आप रहिए, ऑन एयर रहिए मेरे साथ। नहीं 2 सेकेंड। अच्छा ले लीजिए 2 सेकेंड, बोलिए क्या बोल रहे हैं। बस एक लास्ट कि सच में अब मुझे लगता है कि अब प्रभु श्री राम जो है इस धरती पे पधार चुके हैं, क्योंकि उनके आने के संकेत यह है कि बिल्कुल बानू जो बहन है उनको न्याय मिल गया है। ठीक है, जो गुजरात का मॉडल राम राज्य आ गया है, देख लिया क्या। और मैं दुष्यंत जी के पास जाऊं उससे पहले नवलकांत जी आपके पास आ रहा हूं। 16 सीटें अगर जेडीयू ले रही है तो आप स्वयं कितनी लेंगे, आरजेडी कितनी लेगी? और ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस को कुछ देंगे कि नहीं देंगे, या 17-17 पे बातचीत बन गई? देखिए मिदुल जी, ईट पर जो चर्चा होगी या निर्णय होगा वो शीर्ष नेतृत्व और वो मिलजुल कर होगा, सामूहिक चिंता और चिंतन से होगा, वो किसी एक के कहने से नहीं। ये जो मंत्री हैं इनके बयान को हम हटा दें यहाँ से। माध्यम से पूछना चाह रहा था, सुन लीजिए। नहीं, मंत्री जी का बयान, मंत्री जी का आप सुन लीजिए पहले। जो गठबंधन में जो लोग तय करेंगे, वो अभी उस पर बात करेंगे और उस पर फाइनल करेंगे। जो कोई भी नेता किसी भी दल का अगर बात कर रहा है, अच्छी बात है, अपना विचार कर रहे हैं। ये एनडीए थोड़ा है, किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं है 2 आदमी को छोड़ के। एक चीज, दूसरी बात ये है कि एक बात भी आपको पूछना चाहिए कि जब आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठ के शंकराचार्य ने अयोध्या आने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, तो ये तो राजनीतिक आयोजन ही है ना। ये तो फायदा भाजपा उठाना चाहती है राम के नाम पे। एक बात, दूसरी बात, जिस सरकारी खर्च के आधार पे आ रहा हूं केके जी, आपसे जवाब ले रहा हूं, उसके बाद तुरंत दुष्यंत नागर जी आपके पास आऊंगा। या इसके पहले इससे सुन लीजिए बस 2-4 सेकंड। इससे पहले जो मेरी मिट्टी मेरी देश, जो ये सारा तमाम तरह का आयोजन कर रहे हैं, ये भाजपा का प्रचार सरकारी खर्चों पे क्यों कर रहे हैं? अगर इन्होंने काम किया है, देश के जनता के लिए विकास किया है, छोड़ दीजिए कि 80 करोड़ जनता। प्रोफेसर नवल, सिर्फ 2 बातें मैं आपके, देखिए आपने जो पूछा है सुनिए, तो मैं सिर्फ 2 बातें कह रहा हूं। सुनिए आप क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी बात से एक निष्कर्ष निकल रहा है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है? दर्शकों ने सुना है, मैं बड़ी ध्यान से सुनता हूं। सर, आपने कहा कि हमारे अलायंस में क्या हो रहा है ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन बोलने का सबको अधिकार है। यानी बोलता कोई कुछ भी रहे, करना जो शीर्ष नेतृत्व कोई वही करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है।